तो आप सभी जानना चाहते हो आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो, एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो? यस। हाँ, तो चलिए हम इस टेस्ट को लेते हैं और मैं इनफैक्ट यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी अपने ऑडियंस को भी कि आप भी अगर जानना चाहते हैं, जो हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, तो वो भी वहाँ अपने घर में बैठकर ये प्रोग्राम देखते हुए वो खुद जान सकते हैं इस टेस्ट को लेकर। तो सभी बच्चों के पास पेन है, पेपर है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ। आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको नंबर देने हैं 0 to 10। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कितनी सहजता से किसी अनजान व्यक्ति से बात कर सकते हैं? हाउ कंफर्टेबल यू आर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। ठीक है, अगर आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं किसी भी अनजान इंसान से बात करने में, तो आप अपने आप को 10 मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करते, आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे उससे, तो 0 दीजिए। लेट्स से आपके पास 10 ऐसे मौके हैं, आप मिलते हैं और उसमें से आप समझते हैं 6-7 बार हाँ मैं बात कर सकता हूँ और 3-4 बार नहीं, तो 6 या 7 नंबर देंगे। राइट, जैसा आप कंफर्टेबल, आपको ग्रेड करना है 0 to 10 के स्केल पर। सभी बच्चों को समझ में आया क्या करना है? सिर्फ नंबर देना है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि कितना कंफर्टेबल आप फील करते हैं किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करने में, 0 to 10। सेकंड क्वेश्चन है, आप कितने आराम से दोस्त बना लेते हैं? हाउ कंफर्टेबल यू आर मेकिंग फ्रेंड्स। दे दिया सभी ने? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एक दिन के लिए पूरे दिन मौन रहना हो, साइलेंस में रहना हो, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा? मतलब अब आपको ग्रेडिंग किस चीज की देनी है, कितना मुश्किल होगा। अगर बहुत मुश्किल है आपके लिए तो आप 10 नंबर देंगे, अगर बहुत आसान है तो 0 नंबर देंगे। ठीक है, समझ गए सभी? दे दिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक हफ्ता के लिए फॉर 1 वीक आपके आउटडोर गेम्स बंद कर दिए जाएं, आपके दोस्तों से बातचीत करने पर भी पाबंदी लगा दी जाए, तो आपको कितनी दिक्कत होगी? टाइम पास करने में कितनी दिक्कत होगी? हाउ अनकंफर्टेबल यू विल फील। तो आपको अगर बहुत दिक्कत होगी तो 10 मार्क्स। भाई आप समझते हैं कि नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो आराम से अकेले भी रह सकती हूँ, तो 0 अकॉर्डिंगली मार्क्स दीजिए। नाउ कमिंग अप इज 5th क्वेश्चन। अगर आप ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने को पैसेंजर से आप खुद इनिशिएटिव लेंगे बात करने का? क्या आसानी से इनिशिएटिव लेंगे? अगर लेंगे तो 10 मार्क्स, या मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कौन बैठा है, तो 0 अकॉर्डिंगली। 6th क्वेश्चन इज, अगर आपको स्कूल में किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, अपने हाउस को रिप्रेजेंट करना है या कोई प्रोग्राम में एंकरिंग करनी है, तो आप कितनी आसानी से उसके लिए ऑप्ट करेंगे या आगे आएंगे? इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल तो गिव 10। इफ यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, नहीं आपको तो डर लगता है मैं नहीं जाऊंगा आगे, तो 0। 7th क्वेश्चन इज, क्या आपको बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में रहना अच्छा लगता है, उनके साथ एंजॉय करना? लेट्स से यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो पूरी बस भर के फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो आप सबके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, या अपने खास 1-2 फ्रेंड्स के साथ बैठना, उनके साथ ही चैट करना, उनके साथ ही खाना पीना शेयरिंग करना? तो अगर आपको बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है तो आप 10 मार्क्स दीजिए, लेकिन अगर 1-2 के साथ या किसी के साथ भी नहीं तो 0 दीजिए, और उसके बीच में आप स्केल दे सकते हैं। 8th क्वेश्चन इज, Do you feel comfortable asking question in your class if something is not understood? आपको टीचर पढ़ा रही हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो क्या आप कंफर्टेबली हाथ खड़ा करके पूछ लेते हैं? अगर यू आर वेरी कंफर्टेबल तो 10 मार्क्स। और कई बार ऐसा होता है कि हम पूछ ही नहीं पाते हैं, है ना, अंदर चाहे हमें नहीं भी समझ आए, नहीं पूछ पाते, तो 0 मार्क्स। 9th क्वेश्चन, अगर आपके फ्रेंड के साथ कोई इशू हो गया, कोई बात आपको उसकी अच्छी नहीं लगी या आपको हर्ट हुई उसकी कोई बात, तो क्या आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं उससे जाकर अपनी बात कहने में कि भाई मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई? या आप मन ही मन सोचते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड को बुरा लगेगा कि मैं नहीं उसको नहीं बोलूं या कैसे बोलूं? तो अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो 10 मार्क्स, और अगर नहीं फील करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप मार्क्स देंगे।
सो 10th क्वेश्चन कमिंग अप इज, मान लीजिए आपसे कोई अपनी बात कह रहा है, कोई बात समझा रहा है, अपने मन की बात कर रहा है, तो आपको उसकी बात सुनने में कितनी दिक्कत होती है? अगर बहुत दिक्कत होती है, मतलब आपको लगता है ये क्यों बोले जा रहा है, तो 10 टू यू। आप सुनते ही नहीं उसकी बात। हाँ, आप सुनते ही नहीं हो। ठीक है, तो सभी ने अपने आप को मार्क्स दिए, आप टोटल करिए जल्दी से। ऑल 10 क्वेश्चंस का आपका क्या स्कोर हुआ उसको टोटल करिए। सभी ने कर लिया? सबका हो गया ना टोटल? हाँ। तो इसका टोटल हमारे बीच में आ चुका है, मतलब मैंने भी अपने ऊपर किया है। मैं डॉक्टर साहब से ही पूछना चाहूँगी, बिकॉज ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट और वो लोगों को पढ़ते हैं और उन्हें पता होता है कि किस टाइप की पर्सनालिटी है। तो लेट्स आस्क हिम ओनली कि ये स्कोरिंग से कैसे हम जान सकते हैं कि हम क्या टाइप में आते हैं। नहीं, बस अच्छा है। अभी इम्पोर्टेंट चीज, अभी आपका मार्क कितना है समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इंट्रोवर्ट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक्सट्रोवर्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अलग अलग सिचुएशन को लेकर के हमने ये 10 प्रश्न बनाए। और ये विभिन्न तरीका होता है क्वेश्चनर क्रिएट करने का। जैसे भी एक तो ये तरीका होता है कि जिसमें हमें फॉल्स क्वेश्चंस भी देने होते हैं, क्योंकि जब हम क्लिनिक में करते हैं ना तो कोई लोग बोलते हैं यस नो कर दो सब जगह पे। अगर किसी ने ठीक से उत्तर नहीं दिए है तो पकड़ा जाना चाहिए कि भाई उसने झूठ बोला है। परंतु इसमें हम यही समझ के चलते हैं कि आप सभी ने इसको ठीक से समझा है और सही रूप से आपने उत्तर दिए हैं। तो जो सारे 10 क्वेश्चन है उसमें ऐसा है कि जो हायर मार्क जितने होंगे ना उतने वो एक्सट्रोवर्ट है। जैसे ये बात थी कि आप कितना इजीली फ्रेंड्स बनाते हैं। तो अगर आपके 10 मार्क है कि मैं तो फटाफट जिसको भी मिलूं, जैसे आप कहीं जा रहे बस में जो भी बाजू में शुरू कर देते हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, अंकल अंकल, तो वो एक्सट्रोवर्ट है। तो कोई तो ऐसा भी है कि इतना भी इंट्रोवर्ट, तो कितनी तकलीफ हो तो भी बोलेगा नहीं। तो मतलब अगर हमको 50 के ऊपर अबव मिले हैं so we are extrovert। हाँ, वरना मे बी 31। ओके, अगर आपके 30, अच्छा चलो अभी पूछता हूँ, 30 से कम किस किस के? किसी के नहीं। 30 से कम? 30 से कम किसी ने कैलकुलेट किया? देखो मेरे 37 ही है। मेरा टोटल 37 हो रहा है। तो अगर 30 से कम है तो आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। सपोज अराउंड आपके 30 से 40 में भी है तो भी आप इंट्रोवर्ट है। 40 से ऊपर आए तो फिर आप एक्सट्रोवर्जन की ओर जाते हो, और जितने ज्यादा उतने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट। हाँ, 50 से कम? हाँ चलो 50 से, हाँ बड़ा बड़ा हाथ उठाइए। अच्छा 50 से कम दो है। अच्छा 70 से कम? बहुत अच्छा। फिर 70 के ऊपर भी है? 70 के ऊपर? 70 के ऊपर भी है। अच्छा वेरी गुड। हाँ तो देखो अभी जो ये 70 के ऊपर है ना वो काफी ही एक्सट्रोवर्ट की ओर है। समझ गए? डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी समझ में आता है, मतलब पूछने में आता है कि कैसे, मतलब अगर एक्सट्रोवर्ट है तो क्या हम ज्यादा बेटर हैं, इंट्रोवर्ट हैं तो क्या हम ज्यादा दब्बू टाइप के हैं, मतलब इज इट नेगेटिव पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग? नहीं, मैंने शुरू में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो जब शुरू किया तब भी मैंने ये कहा कि डिफरेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन है उसका संबंध सफलता के साथ थोड़ा सा है। राइट। कि जो एक्सट्रोवर्ट है वह थोड़ा ज्यादा सफल हो सकता है, लेकिन वह भी मतलब हर बार ऐसा नहीं कहेंगे। तो जो इंट्रोवर्ट है ही कैन आल्सो बी सक्सेसफुल, क्योंकि है ना वो आप क्या काम कर रहे हैं उस पर आधारित है। ओके। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे तब उन्होंने अब इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई मेरे से बात नहीं करेगा, खाना भी आप मेरे को पूछने नहीं वाले। अच्छा। सर्वेंट को वहां रख देना है, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा। क्योंकि तब वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप कर पाए। क्योंकि उन्होंने गहराई से वो पूरा सोचना था। जैसे एक प्रश्न है ना कि भी आपको कहा जाए कि एक दिन मौन रहना है, तो क्या नहीं मैं तो नहीं रह सकता हूँ।
तो फिर वो ऐसा कोई रिसर्च वर्क भी नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर साहब, ऐसा ज्यादातर सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है, जो लोग ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात इजीली बोल सकते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन इमेजिन प्रोफेशन, सपोज आप सेल्स में है और सेल्समैन बनना है, मेरे जैसे व्यक्ति को कंघी बेचनी है तो बहुत बोलना पड़ेगा प्रूव करना पड़ेगा आपको कुछ। सही बात है। नहीं, सचमुच हो सकता है राइट कि मैं काफी छोटा था तब, तो एक व्यक्ति इंश्योरेंस बेचने के लिए आया, तो मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैं मरने वाला नहीं हूँ। राइट। तो उस बोला सर देखो, इंश्योरेंस क्यों लेने का, ये नहीं कि आप मरने वाले हैं, परंतु आपके बाद कोई जीने वाला है, तो मतलब एक बैलेंस रखना जरूरी है। और जैसे कहा ना कि आवश्यकता के अनुसार चेंज करो। क्योंकि आज आप लोग, अभी तो आप छोटे हैं सभी, आप बड़े होंगे जो भी प्रोफेशन में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कि भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो पॉसिबल है कि जब आप कुछ कैलकुलेशन डीप कर रहे हैं आपको इंट्रोवर्ट होना है, राइट। लेकिन कोई क्लाइंट को आपको कन्विंस करना है ना, कभी कुछ टैक्सेशन में गड़बड़ हो गई और आपको जाकर के ट्रिब्यूनल के सामने अपना केस प्रूव करना है, तो तभी एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। राइट। प्रोफेसर है, प्रोफेसर जो होता है जब क्लास में जाता है तो उसको एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, लेकिन जब वो बच्चों के पेपर को करेक्ट करता है या रिसर्च जर्नल बनाता है तब तो उसको इंट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है। तो मुझे उस बात से याद आ रहा था, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि कई जगह पे इंट्रोवर्ट होना भी ज़रूरी है। तो जब मैं नेशनल रिकॉर्ड के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने मैथ्स में जो कैलकुलेशंस का रिकॉर्ड बनाया, तो जब उसकी प्रैक्टिस कर ली मैंने पूरी तरह से, वो रिकॉर्ड था 13 डिजिट नंबर को उसका टेबल लिखना था। तो रैंडमली वो कोई भी नंबर देंगे और उसका टेबल मतलब इंटू 1 से लेके इंटू 10 तक मिनिमम टाइम में मुझे लिखना था। तो मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी। उसके बाद जब मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया, तो जहाँ पे रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया ना, वहाँ पे बहुत शोर मच रहा था, क्योंकि एक होटल में हुआ था, तो वहाँ आसपास बहुत लोग शोर मचा रहे थे। तो जब रिकॉर्ड बन गया तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इतने शोर में आप कंसंट्रेट कैसे कर पाए। तो वहाँ मैंने खुद एनालाइज किया कि मैं घर पे इस चीज़ को बड़ा प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मेरे उस टाइम बच्चे बहुत छोटे थे, वो बहुत शोर भी मचाते थे, लड़ते थे, सब करते थे। तो मैंने प्रैक्टिस करा उस चीज़ को कि उस वातावरण में रहते हुए भी इंट्रोवर्ट होना, सिर्फ मेरे मन में क्या चल रहा है उस पर फोकस करना, मुझे कहाँ फोकस करना उसके ऊपर कंसंट्रेट करना। तो ये प्रैक्टिस मैंने मेडिटेशन के थ्रू मुझे ये डेवलप हुई कि कहाँ मुझे इंट्रोवर्ट होना है, कहाँ मुझे एक्सट्रोवर्ट होना है, बाहर सबके बीच में रहते हुए भी इंट्रोवर्ट कब होना है। तो ये एक पावर है जो हम डेवलप कर सकते हैं।